हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंजीनियर फरमान और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 2 + 5 को अगर ऐड करना है तो 2 और 5 हमारे ऑपरेंड्स हैं और जो ये प्लस सिंबल है ये हमारा ऑपरेटर है। लाइकवाइज अगर हमने 5 × 10 करना है तो ये दोनों 5 और 10 हमारे ऑपरेंड्स हैं और जो ये मल्टीप्लिकेशन की जो सिंबल है ये हमारा ऑपरेटर है। इस ट्यूटोरियल के सीरीज़ में हम आगे चल के इसको मज़ीद ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सी में कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स के टाइप हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। पहला है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन होते हैं। ये प्लस का मतलब होता है कि टू ऐड टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वेरिएबल है आई इज इक्वल टू 3 + 1। अगर 3 और 1 को हमने ऐड करना है तो हम ये प्लस ऑपरेटर ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो 3 + 1 विल बी 4। लाइकवाइज अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, फॉर एग्जांपल हमने 3 को 1 से डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 3/1। 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 3 आ जाएगा। ये जो बेसिक हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसका अगर हम एग्जांपल देखें VS कोड में तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, int a is equal to 5, b is equal to 10। ठीक है, अगर हम इनको प्रिंट करवाएं डी a+b, ठीक है। अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कंट्रोल सेव कर देंगे इसको और हम यहाँ से रन कर देंगे। मैंने क्या किया है, ए और बी को आपस में इस ऑपरेटर के थ्रू, प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐड कर दिया है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन हो जाएगा तो हमारे पास जो है ए और बी का जो टोटल 15 है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये रन हो गया नहीं, ये देखें, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 15। अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और मैं ए की वैल्यू 50 कर दूं तो 50 - 10 विल बी 40। तो हम यहाँ पे लिखें द सब्ट्रैक्शन ऑफ, कंट्रोल सेव कर देंगे इसको, हम यहाँ से रन करवा देंगे। ये देखें, द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 40। 50 - 10 विल बी 40। तो ये हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो नंबर नंबर को कंपेयर करें या उनका रिलेशन बताएं। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन है x लेस देन y, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल टू। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करें x लेस देन y, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो y से लेस है, y से कम है। अगर हम इसको डिस्कस करें x डबल इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्टली y के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये दो नंबर का कंपेरिजन बता रहा है, दो नंबर का रिलेशन बता रहा है। तो अभी हम चलते हैं VS कोड में और इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। फाइल में यहाँ पे लिखूँ a डबल इक्वल टू b। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं कमेंट में एक चीज़ आपको समझा दूँ।
ये है हमारे पास बूलियन वैल्यूज। अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो उसका जो रिजल्ट है अगर वो 1 आ रहा है तो इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो इट मीन्स कंडीशन हमारी फॉल्स है। अब यहाँ हम देखें ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 10। ठीक है, मैंने क्या कंडीशन दी है कि ए डबल इक्वल टू मतलब ए की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली बी के बराबर है। देखिए यहाँ पर बराबर है नहीं, ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि ए जो है वो बिल्कुल ही बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, कंट्रोल सेव कर देते हैं हम इसको। ये देखें ए एंड बी आर इक्वल, ये जीरो आ रहा है। जीरो मैंने क्या लिखा है, जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स। ए और बी आपस में बराबर नहीं है तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रही है वो जीरो आ रही है। जीरो मीन्स फॉल्स, बिल्कुल ये फॉल्स कंडीशन है। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, अगर ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज ग्रेटर देन बी, इसको सेव कर दें हम, फिर देखते हैं क्या आता है। ये देखें अब 1 क्यों आ रहा है, 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू। ये हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ये दो नंबर का रिलेशन अगर हमने देखना होता है या दो नंबर की कंपैरिजन जब करनी होती है तो फिर हम जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है कि 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं, एंड, और एंड नॉट। एंड की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास जो दो नंबर हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, अगर वो दोनों ही ट्रू हैं तो हमारी जो रिजल्ट होगी वो ट्रू आएगी, अदरवाइज जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को जो है मैं अगर ट्रू रख देता हूँ, 1 मीन्स ट्रू, ठीक है, 0 मीन्स फॉल्स। ए भी हमारी ट्रू है, बी भी ट्रू है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है बूलियन वैल्यू क्या आती है एंड ऑपरेटर की। ये देखिए बूलियन वैल्यू 1 आ रही है क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो 1 तभी आता है जब हमारे पास दोनों ऑपरेंड या दोनों इनपुट जो हैं वो हमारे ट्रू होने चाहिए। अगर एक इनपुट हमारा फॉल्स है, एक हमारा ट्रू है, तो हमारे पास जो कंडीशन की जो रिजल्ट आएगी वो फॉल्स आएगी। ये देखें 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है, दूसरा जो ऑपरेटर है वो है और का मतलब ये होता है कि दोनों इनपुट में से कोई भी अगर एक इनपुट हमारा ट्रू है तो हमारी जो रिजल्ट आएगी वो ट्रू आएगी। अगर दोनों ही ट्रू हैं फिर तो ट्रू आएगी आएगी रिजल्ट। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भी हमारी रिजल्ट ट्रू आएगी। उसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एक ट्रू है, एक फॉल्स है। अगर हम इसमें एंड जो है और ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्ट ट्रू आएगी क्योंकि एक हमारे पास इनपुट ट्रू है, एक फॉल्स है। ये देखें जो बूलियन वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है। अगर हमने जो है दोनों को अगर ट्रू बना दें फिर भी हमारे पास जो है वो वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि ये उसकी कंडीशन में था। ये देखें अगर हमारे पास दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर जो है और की जो रिजल्ट आएगी वो भी फॉल्स आएगी। ये देखें 0 मीन्स फॉल्स। थर्ड है नॉट। नॉट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी कंडीशन की रिजल्ट आती है ये नॉट ऑपरेटर उसको नेगेटिव रिवर्स बना देता है। अगर हमारी कंडीशन की रिजल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए 0 0 अगर हम ये और अप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेटर तो इसकी जो है वो रिजल्ट क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है क्योंकि दोनों में से कोई एक
यहाँ दोनों ऑपरेटर हमारे ट्रू होंगे, फिर ही और का जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। मैं इसको नेगेटिव बना दूँ, रिवर्स कर दूँ नॉट ऑपरेटर लगाकर, ये हमारा देखें ये नॉट ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब क्या करेगा, ये इस ज़ीरो को रिवर्स करके 1 कर देगा, मतलब जो हमारी कंडीशन फॉल्स आ रही थी उसको ये ट्रू बना देगा। ये देखें ट्रू आ रही है। और यहाँ पे अगर हम जो है दोनों को ट्रू करते हैं, हम जैसे ही दोनों को ट्रू करेंगे तो और ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, लेकिन ये नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखें ज़ीरो आ गया। इसने क्या किया, जो ओरिजिनल हमारी ट्रू कंडीशन की जो रिज़ल्ट थी उसको रिवर्स करके फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अब देखें, ये हमारे जो है नंबर को पहले बिट्स में जो है कन्वर्ट करते हैं। और ये टेबल कहाँ से आई, इसके एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूँ। डिनरी जो ज़ीरो होता है वो बाइनरी ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है। डिनरी वन जो है वो ज़ीरो वन के बराबर होता है। डिनरी टू जो है वो वन ज़ीरो के बराबर होता है। और डिनरी थ्री जो है वो वन वन के बराबर होता है। अब देखें ये टेबल और जो इससे पहले टेबल मैंने हाईलाइट की थी, ये देखें दोनों सेम है। ज़ीरो ज़ीरो, ये देखें ज़ीरो 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 वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन। ठीक है, ये यहाँ से बनी है। अब जो है मैंने आपको एंड ऑपरेटर की पहली एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर दोनों इनपुट हमारे फॉल्स होंगे तो एंड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट आएगी वो भी फॉल्स आएगी। अगर दोनों ऑपरेटर में से एक फॉल्स है एक ट्रू है, फिर भी एंड ऑपरेटर की रिजल्ट फॉल्स आएगी। अगर दोनों ही इनपुट हमारे दोनों ऑपरेंड हमारे अगर ट्रू हैं, फिर जो एंड ऑपरेटर की रिजल्ट आएगी फिर वो ट्रू आएगी। और को हम देखें, और में ये था कि दोनों में से अगर कोई भी एक ऑपरेटर हमारा फॉल्स है एक ट्रू है, तो फिर उसकी रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगी। और अगर दोनों ही हमारे पास ट्रू हैं, फिर भी और की जो रिजल्ट वो ट्रू आएगी। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर और की जो है रिजल्ट वो भी फॉल्स आएगी। और ये हमारे पास होता है एक्स और, मीन्स एक्सक्लूसिव और। इसकी जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि दोनों इनपुट में से लाजमी एक को फॉल्स होना चाहिए और एक को ट्रू होना चाहिए। ये पहले जो है ये दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ रही है। लेकिन इस सेकंड में जो है ये ज़ीरो और ये वन, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रही है वो ट्रू आ रही है। और यहाँ पर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रही है। और यहाँ पर दोनों ही ट्रू है फिर भी हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ रही है, क्योंकि इसकी कंडीशन थी कि दोनों में से एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो। इसकी जब एडिशन होती है कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल हमने टू प्लस वन को ऐड करना है तो वो हो जाएगा थ्री। तो इस टू को क्या करता है, ये पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी में। ये टू है ये इस वन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस और जो ये वन है ये ज़ीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी जो बाइनरी एडिशन होगी थ्री, वो ये वन वन यहाँ से इस तरह आ जाएगी। इसके लिए जो है ये बिट्स पे काम करता है, इसके लिए हम इसको बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। प्लस प्लस इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसमें दोनों साइन एक साथ आती हैं, जैसे एक्स प्लस इक्वल टू फाइव। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, मतलब जो पहले x की वैल्यू है उसमें 5 को ऐड कर दें, जो भी रिजल्ट आए उसको वापस x में x को असाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल ऐड 5 टू x एंड देन असाइन द एडेड वैल्यू एज
न्यू वैल्यू फॉर द एक्स। इसको समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है। और हमारे पास अगर हम ये लिखें एक्स प्लस इक्वल टू 5, ठीक है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मैंने 5 दी हुई है, 5 प्लस 5, तो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी 10। ये देखें, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम तरीके से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू है 2, ठीक है, और हमारे पास ये है x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो x विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5, तो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5। ये 2 कहाँ से आया? ये हमने यहाँ से लिया, जो हमने पहले x की वैल्यू को इनिशलाइज किया हुआ है। तो लास्ट रिजल्ट जो हमारी आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 10। 2 मल्टीप्लाई 5 विल बी 10। ये देखें, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसका हम एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 7 है, ठीक है। ए मैं यहाँ लिखता हूँ द वैल्यू ए इज, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं। हमारे पास थी ए प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। कंट्रोल सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगी। ए की पहली वैल्यू है 7, और हमने क्या लिखा है कि अच्छा, इसको अगर एक्सप्लेन करें, इसका जो मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। तो ए की पहली वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी 7, और हमने क्या लिखा है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो 7 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए विल बी 12। ये देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज 12। सेम तरीके से हम अगर यहाँ पर लिखें और न्यू लाइन करने के लिए द वैल्यू ऑफ बी इज %d, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन देखें कि बी मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू इक्वल टू 3, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से हम 5 कर देते हैं, इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। ये देखें, इसका मतलब क्या है कि बी की पहली वैल्यू थी हमारे पास 5, और हमने क्या किया कि भाई 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिजल्ट है वो इसको बी को असाइन कर दो। तो ये भी सेम इसी तरह है, बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 5। बी की पहली वैल्यू थी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी। बी की पहली वैल्यू हमारे पास थी 5, और हमने क्या किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 3, द रिजल्ट इज 15, ठीक है। ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि जब हम एक्सप्रेशन पे काम करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो हमने कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है। जैसे बोर्ड मास रूल होता है, तो हम उसमें ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इस सीक्वेंस में चलते हैं। प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही हमने अगर कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, तो उसमें हम फिर उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखते हैं। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलर एक ही एक्सप्रेशन में आ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले मल्टीप्लाई करें, पहले डिवाइड करें, या पहले मॉड्यूलर डिवीजन करें?
तो उसके लिए अच्छा इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है क्योंकि ये एक ही लाइन में, जब तीनों की या दो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो तो फिर हम उसकी एसोसिएटिविटी को देखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में अगर ये तीन ऑपरेटर्स हमारे एक साथ यूज हो रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी है कि लेफ्ट टू राइट, तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मॉड्यूलर। अगर हमारे पास कोई है जिसमें एक्सप्रेशन में एडिशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है तो उसमें दोनों को प्रेसिडेंस सेम है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, फिर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये थे हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो है मेरी वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।